नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीहोर मंडी में प्याज का भाव 40 पैसे प्रति किलो मिलने से किसान परेशान हैं। चंदेरी के किसानों ने भोपाल रोड पर मुफ्त में प्याज बांटकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि कम दाम से भाड़ा भी नहीं निकल रहा। उन्होंने प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने और आर्थिक सहायता की मांग की है। संसद के विंटर सेशन में मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे बराबरी में विश्वास नहीं करते, वे हायरार्की में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उन्हें सबसे ऊपर होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई उद्यमिता योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, ऋण और सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। सीएम स्वरोजगार योजना में 10 लाख तक का लोन 30% अनुदान के साथ मिलता है, जबकि उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख तक का लोन 3% सब्सिडी के साथ उपलब्ध है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करके योजना का लाभ उठाया जा सकता है। राज्यसभा में एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने एमएसपी दर वृद्धि के आंकड़े पेश किए और राज्य सरकारों पर खरीद में ढिलाई का आरोप लगाया। सरकार दलहन की सीधी खरीद करेगी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का पालन करने का दावा किया। रायबरेली में एक युवक ने गणना प्रपत्र में अपनी बहन का नाम न होने पर उसे फाड़ दिया। बीएलओ ब्लॉक की तहरीर पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना रायबरेली में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत में जल्द ही नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री की ओर से किस तरह से राहत देने की बात कही गई है, आइए जानते हैं। पश्चिम चंपारण में झूला पुल से वाल्मीकि आश्रम तक एक्सेस रोड का निर्माण होगा। स्वामी पीठाधीश्वर ने इस संबंध में नेपाल सरकार से बात की है। इस सड़क के बनने से वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। यह पहल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क विदेशी परिंदों से गुलजार हो गया है। यहां लगभग 35,000 प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा है, जिससे पार्क की सुंदरता और बढ़ गई है। पर्यटकों के लिए यह एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो इन खूबसूरत पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। शहर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए होने चाहिए। किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों की परेशानी कम हो। पीएम ने नीतियों में संवेदनशीलता पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक एराबी के हालिया फैसले से मध्यम वर्ग को एमई में राहत मिलने की संभावना है। रेपो रेट में बदलाव के कारण होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की किस्तें कम हो जाएंगी। इस निर्णय से उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने लोन ले रखा है, और नए लोन लेने वालों को भी कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। आरबीआई का यह कदम अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकता है। सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी के खिलाफ 228 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में मामला दर्ज किया है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें अनमोल अंबानी पर धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की गति 120 से घटाकर 75 किमी घंटा कर दी गई है। यूपीडा ने हादसों को रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी रखने का फैसला किया है। कोहरे में ज्यादातर हादसे रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच होते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 75 किमी घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी घंटा की गति सीमा तय की गई है। अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत का 4 बार और पाकिस्तान का 1 बार उल्लेख है। रिपोर्ट में भारत को महत्वपूर्ण भागीदार बताया गया है, जबकि पाकिस्तान से आतंकवाद पर और काम करने की अपेक्षा है। चीन को अमेरिका के लिए चुनौती माना गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आवारा कुत्तों द्वारा गाय को नोचने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है, वहीं राजभवन ने भी संज्ञान लिया है। पशुपालन विभाग आश्रय स्थल की जांच करेगा। पुलिस ने सोनिया चौधरी के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया है। आश्रय स्थल की जमीन और संचालन की अनुमति की भी जांच होगी। गोंडा में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितताओं के कारण आक्रोश है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में मनमानी के आरोप लग रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता है। इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों को न्याय मिल सके। संसद के विंटर सेशन में मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे बराबरी में विश्वास नहीं करते, वे हायरार्की में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उन्हें सबसे ऊपर होना चाहिए।
इंडिगो के सीईओ ने हाल ही में हुई उड़ानों में देरी और व्यवधान के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। उन्होंने परिचालन को सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इंडिगो ने उड़ानों को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए हैं और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी शक्ति को नई ऊंचाइयां मिल रही। आत्मनिर्भर दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जिससे समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और नौरादेही अभ्यारण्य में चीतों के लिए विकास कार्य शामिल हैं। सागर दमोह फोरलेन का निर्माण और मेडिकल कॉलेजों में भर्तियां भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई। चीन ने एक शीर्ष सरकारी एसेट मैनेजमेंट फर्म के पूर्व एग्जीक्यूटिव बाई तियानुई को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी दे दी। उन्हें 2014 और 2018 के बीच $156 मिलियन से ज्यादा रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। हुआरोंग के पूर्व की भ्रष्टाचार चेयरमैन लाई शाओमिन को भी पहले रिश्वत लेने के आरोप में फांसी दी गई थी। बाई की सजा को निलंबित नहीं किया गया और तियानजिन में मौत की सजा दी गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्र का महान योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि जनरल रावत का जीवन प्रेरणादायक है और कर्तव्य सर्वोपरि है। सीएम योगी ने वीरों की स्मृति को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने दोनों युवराजों को नकार दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर भी बात की और एसआईआर मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। मंत्री ने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। संसद के शीतकालीन सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने नेहरू पर भाजपा के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि भाजपा के पुरखे जब मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे तब उनकी देशभक्ति कहां थी। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर सदन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनके आरोप तथ्यों से परे हैं। बेहपुर प्रखंड के त्रिमोहन के पास कोसी नदी पर 18 करोड़ की लागत से बन रहे पीपा पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फरवरी के अंत तक इस पर आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। यह पुल बेहपुर, खरीक एवं नारायणपुर प्रखंड के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की गंगा घाट पर पूजा करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं और दावा किया जा रहा है कि पुतिन गंगा आरती में शामिल हुए थे, जो कि गलत है। गंगा आरती हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन वायरल तस्वीरों की सच्चाई जानना जरूरी है। भ्रामक सूचनाओं से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के चेक केलर इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने एक बाग में तोड़फोड़ की, जिसमें 35 से 45 सेब के पौधे नष्ट हो गए। बाग चेक केलर निवासी रईस वाणी का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया और इसे आजीविका को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कानून सही है, लेकिन क्रियान्वयन ठीक नहीं है। मांझी ने आरोप लगाया कि अमीर लोग शराब पीते हैं और गरीब लोग पकड़े जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर के पास शराब मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शराब माफिया पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है। भागलपुर से दानापुर जा रही 3401 इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन का प्रेशर पाइप मसूदन स्टेशन पर खराब हो गया, जिससे ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई। इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रेन को रोका गया। गार्ड और ड्राइवर ने मिलकर खराबी को ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए युक्तिकरण आयोग की सिफारिश मान ली है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग में कर्मचारियों अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 890 की जाएगी। वहीं रोहतक के एग्रो माल में दुकान नहीं रखने के इच्छुक अलॉटियों को ब्याज सहित धनराशि लौटाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। वाराणसी पुलिस ने 500 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की है। ये सभी अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने अब इन सभी को डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 11 दिसंबर से फोटो युक्त उपस्थिति की व्यवस्था लागू होगी। छात्रों का निबंधन कार्य चल रहा है, जिसके लिए विद्यालयों को टैब दिए गए हैं। बिहार अटेंडेंस ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी, जिससे फर्जी हाजिरी और मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी रुकेगी। शिक्षकों को भी ऐप से हाजिरी बनानी होगी, जिससे उनकी उपस्थिति में सुधार होगा। बक्सर में गंगा पर बनने वाला तीसरा पुल बिहार के विकास को नई दिशा देगा। इस पुल के बन जाने से पटना से वाराणसी और लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा। यह पुल बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। किसान इस योजना के तहत सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख जल्द ही आने वाली है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करती है, जिससे उनकी लागत कम होती है और आय बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार रोहेड़ा और जांटी के पेड़ों को बचाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की तरह नई योजना शुरू होगी, जिसमें किसानों को प्रति वर्ष 500 रुपये मिलेंगे, जो हर साल बढ़ेंगे।
वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत मोरनी हिल्स और यमुनानगर में योजनाएं बनेंगी। उत्तर प्रदेश में बिजली राहत योजना को लेकर उपभोक्ताओं ने सवाल उठाए हैं। खासकर अयोध्या के उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर बिल जमा करने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वे छूट से वंचित रह जा रहे हैं, जिससे उनमें निराशा है। योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। बिना रजिस्ट्री के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान 31 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं। सरकार ने किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है ताकि सही किसानों तक लाभ पहुंच सके।